सलोनी आज लाइब्रेरी से प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा इशू करवाकर लेकर आई थी। किताबों की दीवानी सलोनी खाए पिए बिना रह सकती है, लेकिन किताबों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। जहाँ सलोनी की उम्र की लड़कियाँ अपनी जेब खर्ची चाट खाने, लिपस्टिक आदि श्रृंगार प्रसाधन खरीदने में खर्च करती हैं, वहीं सलोनी किताबें खरीदने में। सलोनी का मानना है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त हैं। किताबें पढ़ पढ़ कर ही तो राजा राम मोहन रॉय इतिहास के समंदर में गोते लगाकर सती प्रथा विरोधी विचारधारा ला पाए। सलोनी अपने कमरे में जाकर प्रतिज्ञा उपन्यास खोलकर बैठ गई थी। उपन्यास पढ़ते हुए पूर्णा, जो कि एक विधवा थी, उसकी दुर्दशा को प्रेमचंद द्वारा किए गए सटीक चित्रण ने सलोनी को अपनी एक बाल विधवा छोटी दादी याद दिला दी थी। हमारा समाज कितना दोगला है, जो विधुर को तो विवाह की अनुमति दे देता था, लेकिन एक विधवा को नहीं। ऐसी विधवा स्त्री अपने परिवार के शोषण का शिकार होती थी। परिवार के न जाने कितने पुरुष उनसे अपने बिस्तर गर्म करवाते थे। पूर्णा के आश्रयदाता परिवार का लंपट पुत्र भी तो उस पर कुदृष्टि रखता था। सलोनी की बाल विधवा छोटी दादी भी तो कितनी ही वर्जनाओं और प्रतिबंधों में जीती थी। सलोनी ने देखा था कि वह हमेशा जमीन पर ही सोती थीं। उन्हें मिट्टी के बर्तनों में ही खाना दिया जाता था। उनका सिर भी मुड़ा हुआ था। सलोनी की दादी उन्हें किसी भी शुभ अवसर पर या तो घर के पीछे बने बाड़े में जहाँ पशुओं को रखा जाता था वहाँ भेज देती थी, या किसी और रिश्तेदार के घर में। दादी को अमृत राय जैसा कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिला था ना। छोटी दादी पूरी तरीके से अपने ससुराल पर निर्भर थी। मायके से तो उन्हें दिलासा के अलावा कभी कुछ नहीं मिला था। इनके मायके वाले भी तो यही कहते, अब जैसी तेरी किस्मत, अब वही तेरा घर है। जहाँ तेरी डोली गई है वहीं से ही तेरी अर्थी भी निकलेगी। और फिर एक दिन छोटी दादी की मृत्यु भी हो गई थी, और बेचारी के पास अंतिम समय में कोई भी नहीं था। सलोनी के पापा और उनके भाई गांव छोड़कर कब के ही अपनी नौकरियां और बच्चों की शिक्षा के कारण शहर में आ गए थे। सलोनी के दादा दादी भी अक्सर उन्हीं के पास रहते थे। गांव के लोगों ने खबर की, तब जाकर सब वहां पहुंचे। गांव के लोगों ने ही दादी का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। वो अभागन मुक्त हो गई। बेचारी ने पूरी जिंदगी ही दुख भोगा। वहां मौजूद औरतों के मुंह से सलोनी ने यह सब सुने थे। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में विधवाओं को एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता तो दिखाया दिया था, लेकिन वह धैर्य को दुर्भाग्य मानने की सोच से मुक्ति नहीं दिला पाए थे। जब विधुर को अभागा नहीं मानते तो विधवा को अभागन क्यों माना जाए। आज भी सलोनी को याद है, उसके दादा दादी का निधन लगभग 1 महीने आगे पीछे हुआ था। दादी दादा से 1-2 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई थी। अपने ऊपर से 2 बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया एक साथ जाने से परिवार के लोग दुखी थे, लेकिन मन में विश्वास था कि अदृश्य रूप से दादा दादी दोनों का आशीर्वाद अपने परिवार पर हमेशा ही बना रहेगा। खैर, यहाँ पर मसला यह नहीं है। उनकी मृत्यु पर अफसोस जताने आने वाली औरतों के मुंह से सलोनी सुनती थी कि दादी बड़ी सौभाग्यवती थी, जो कि सुहागन ही मर गई। दादी अगर सौभाग्यवती थी तो दादाजी तो अभागे हुए, बेचारे विधुर होकर मरे थे। लेकिन सब दादी को सौभाग्यवती तो बताते, लेकिन दादाजी को कोई भी अभागा नहीं कहता।
इन औरतों की बातों में सलोनी लैंगिक विषमता की बू सूंघ सकती थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्हें खुद को यह नहीं पता था। जब विधुर होना अभागा होना नहीं है तो विधवा होना अभागन होना कैसे हो सकता है। अपने जीवन साथी को खोना हर किसी के लिए दुखद होता है, अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। लेकिन वैधव्य स्त्री के लिए इतना दुष्कर क्यों? इस क्यों का जवाब सलोनी को अपनी बाल विधवा दादी की दशा देखकर मिल ही गया था। सदियों से हमारे सारे रीति रिवाज और परंपराएं स्त्री विरोधी ही रही हैं। सती प्रथा एक ऐसी ही घटिया प्रथा थी जो विधवा से जीने का अधिकार तक छीन लेती थी। पति के साथ जीवित पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। वैधव्य अगर किसी को जीवन से ही वंचित कर दे तो उसके लिए तो अवश्य इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी विधवा स्त्री का जीवन बच भी जाता था तो नरक से भी बदतर होता था। वह स्त्री अपने परिजनों के मानसिक, शारीरिक, यौनिक और आर्थिक शोषण का शिकार होती थी, जैसा सलोनी की बाल विधवा दादी हुई थी। उस पर आने जाने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के कई प्रतिबंध भी लगाए जाते थे। मांगलिक कार्यों में उसकी उपस्थिति भी अशुभ मानी जाती थी। विधवा स्त्री विभिन्न प्रताड़नाओं की शिकार होती थी। शायद ऐसे नारकीय जीवन के कारण विधवा होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। इसके विपरीत विधुर के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता था। पुरुष के लिए स्त्री पैर की जूती थी। अगर एक टूट भी जाए, अर्थात पत्नी की मृत्यु हो भी जाए, तो दूसरी जूती पहन लो, अर्थात दूसरी शादी कर लो। विधुर के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। अपने प्रियजन को खोने के अलावा उसके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन नहीं होते थे, इसलिए विधुर अभागा नहीं था। अब जब सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा समाप्त हो गई है, विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं, तब भी हम महिलाएं पुरानी लकीरें क्यों पीटती जा रही हैं? किसी स्त्री के सौभाग्य को हमेशा उसके पति से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि पुरुष के सौभाग्य को उसकी पत्नी से नहीं जोड़ा जाता? शादी और पति स्त्री के जीवन का एक हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। केवल विधवा होने मात्र से स्त्री अभागी नहीं हो जाती है, वह अपना एक करीबी जरूर खोती है। वह स्त्री अभागी होनी चाहिए जिसे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और साथ ही वह इस बात से अनजान है कि उसे ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है जो अपने पिंजरे को अपने लिए उचित मानती है। उस समय प्रेमचंद जी ने प्रतिज्ञा लिखकर पूर्णा जैसी विधवा स्त्रियों को जीवन जीने का नया तरीका सिखाया था। आज भी वैसा ही एक और उपन्यास लिखकर विधवा पर अभागन का स्टिकर चिपकाने से रोकना होगा। सलोनी ने अपने आप से एक प्रण लिया। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।